जय तुलसी माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको तुलसी माता की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से धन्य धान्य बढ़ता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। तुलसी माता से संबंधित अनेकों कथाएं हैं। आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुना रहा हूँ। एक कथा के अनुसार एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही पहनने को दूंगी। ननंद तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा किया करती थी। शास्त्रों में कहा गया कि जिस घर में तुलसी का पौधा हो, जो महिलाएं तुलसी की प्रतिदिन पूजा करती हैं, उस घर में साक्षात नारायण यानी भगवान विष्णु का वास होता है। उस घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। यथा समय पर जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी। भगवान नारायण की कृपा से वह सोने के आभूषण बन गए। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आने लगा। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बड़ी प्रशंसा हुई। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की पूजा में नहीं था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंदन से किया था उसी तरह उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी की मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई करने लगे। भाभी ननंद को कभी घर पर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और कुछ तो नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला डाल दिया। तब गौपालक ने कहा, ए भाई तू क्या करता है? उसने देखा जो ज्वार वहाँ पर डाली थी वह सोना मोती चांदी में बदल गई। भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोने मोती लेकर प्रशंसा से अपनी बहन के घर पहुँचा। बहन ने भाई की खूब आवभगत की। तुलसी माता की पूजा का यह महत्व है। जिस घर में तुलसी माता की पूजा की जाती है वहाँ पर हर प्रकार के धन्य धान्य बढ़ जाते हैं। जिस घर में तुलसी माता की सेवा प्रतिदिन की जाती है, सुबह के समय तुलसी माता की पूजा करते हैं, जल देते हैं, तुलसी माता की परिक्रमा करते हैं, उस घर में धन्य दान बढ़ता है। जिस घर में सुबह शाम तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाया जाता है, उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में सदा ही तुलसी माता की मंजरी भगवान सालग्राम जी को अर्पण की जाती है, तुलसी माता के पत्ते सालग्राम जी को अर्पण किए जाते हैं, उनका प्रसाद ग्रहण किया जाता है, उस घर में कभी भी यमदूत नहीं आते। वह वहाँ पर आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु के पादर्श हमेशा रक्षा करते हैं। जिस घर में तुलसी माता की नियमित रूप से पूजा हो, सालग्राम जी की पूजा हो, वहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान का वास होता है, माता तुलसी का वास हमेशा रहता है। उस घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है, कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। इस कथा को प्रतिदिन सुनना चाहिए। साथ ही माता तुलसी का पौधा घर में लगाना चाहिए। प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय तुलसी माता।